एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित श्री विष्णुदत्त शर्मा जी के दिशा निर्देशों में आज मध्यप्रदेश की हर विधानसभा में कोरोना महामारी से निजात दिलाने हेतु और सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों के आधार पर पत्रकार वार्ता का हर विधानसभा में आयोजन किया जा रहा है। उस पत्रकार वार्ता में उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष सम्मानीय श्री प्रशांत खरे जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष सम्मानीय श्री किशन पटरिया जी, उपस्थित हमारे सभी मीडिया के साथी भाइयों, यहाँ उपस्थित हमारे सभी साथी भाइयों, सबसे पहले तो हम आज आप सब लोगों के लिए एक पूरे मध्यप्रदेश की ओर से एक सुखद खबर आप लोगों के बीच में देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर पूरे मध्यप्रदेश में जहाँ कोरोना के नाम पर बहुत ज़्यादा महामारी चल रही थी, लेकिन मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रयास के द्वारा अब जो हमारे बीच में आंकड़े आ रहे हैं वो एक सुखद आंकड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मध्यप्रदेश का जो सर्वे किया और मध्यप्रदेश के द्वारा जो जानकारी प्राप्त हुई है कि पूरे मध्यप्रदेश में जो मरीज कोरोना पॉजिटिव थे वो 7,52,735 थे, जिसमें से सुखद खबर ये है कि 6,72,795 मरीज इसमें ठीक हुए हैं। वर्तमान में 72,725 पूरे मध्यप्रदेश में एक्टिव केस अब बचे हैं और कई हमारे ऐसे साथी भाई हैं, माताएं, बहनें हैं, बच्चे हैं जो इस कोरोना महामारी में हम लोगों से दूर चले गए हैं, परिवार से हमेशा के लिए दूर चले गए हैं। हम लोगों के भाई, हमारी माताएं, बहनें, हमारे प्यारे बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग दादा भी नहीं रहे हैं। ऐसे उन सबके चरणों में हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी मृत्यु 7,315 लोगों की पूरे मध्यप्रदेश में हुई है। हम आप सब लोगों के बीच में बताना चाहते हैं कि हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पूरे मध्यप्रदेश में वार्ड समितियां, पंचायत, ग्राम पंचायत समितियां, जनपद पंचायत क्राइसिस समितियां, जिले की क्राइसिस समितियों का गठन किया है। उसके आधार पर हमारे अधिकारी, कर्मचारी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए जनप्रतिनिधि गांव-गांव, मोहल्ला में जा रहे हैं और जनता से अनुरोध भी कर रहे हैं कि हम मोहल्ला कर्फ्यू भी लगाएं, अपने ग्राम का कर्फ्यू भी लगाएं, अपने घर का भी कर्फ्यू लगाएं कि हम घर से बाहर न निकलें। क्योंकि घर का एक व्यक्ति जब बाहर जाता है और वो कोरोना ग्रस्त हो जाता है, वो अपने घर में आता है तो पूरे घर परिवार में 5-7 लोग, जितने लोग होते हैं, वो कोरोना बीमारी में पहुंच जाते हैं। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी भी अनुरोध कर रहे हैं, हम भी आप सब लोगों से अनुरोध करते हैं कि मीडिया के माध्यम से एक गांव-गांव तक खबर पहुंचे कि हम सब जिम्मेवार व्यक्ति हैं, हम अपने घर में भी कर्फ्यू लगाने का काम करें, घर मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और समय समय पर हाथ धोते रहें। विधायक जी, जैसा कि आपसे हम पूछना चाहेंगे कि गरीब की थाली से अभी भी निवाला दूर है, खाद्यान्न का राशन गरीब की थाली तक नहीं पहुंच पा रहा है। आपने बहुत अच्छी महत्वपूर्ण चीज़ बोली है। हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह अनुरोध किया है कि गांव का व्यक्ति अभी कोई रोजगार के उसमें नहीं जाए, काम करने के लिए आप बाहर नहीं जाए, बाहर पलायन करने के लिए नहीं जाए, किसी प्रकार से वहीं तो वहीं गाँव में काम मिले। और गाँव में भी अगर काम नहीं मिलता है तो मध्यप्रदेश की धरती पर कोई भूखा न सोए, पूरे देश की धरती पर कोई भूखा नहीं सोए। इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे हिंदुस्तान के 80% लोगों के लिए 2 माह का फ्री राशन देने का प्रावधान किया है। 2 माह का राशन 80% जनता को जब मिलेगा तो ये करोड़ों में संख्या होगी कि देश के लगभग 100 करोड़ लोगों को फ्री राशन 2 माह का देने का प्रावधान किसी ने किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण चीज़ और बता दें कि हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बहुत उदार हैं। उन्होंने भी चिंता व्यक्त की और चिंता के साथ साथ उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति जो BPL धारी हैं, ऐसे व्यक्ति जिनको वन अधिकार हक प्रमाण पत्र के पट्टे मिले हैं, ऐसे व्यक्ति जो भूमिहीन हैं, समस्त भूमिहीन कोटवार हैं, ऐसे व्यक्ति जो मध्यप्रदेश में निवासरत SC और ST के व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति जो 2013 में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए हैं, ऐसे व्यक्ति जो मध्यप्रदेश श्रम एवं कर्मकार मंडल के जिनके कार्ड बने हुए हैं, ऐसे व्यक्ति, कई और चीज़ें हैं जो हमारी घरेलू कामकाज माताएं बहनें हैं, कई ऐसे व्यक्ति हैं जो कैरी वाले होते हैं, स्ट्रीट वेंडर का काम करते हैं, कई ऐसे जो हमारे निराश्रित हैं, विकलांग हैं, बहुविकलांग हैं, कई ऐसे व्यक्ति जो कई ऐसे जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए पंजीकृत हैं, इन लोगों के लिए कई ऐसे हमारे भाई हैं जो साइकिल रिक्शा चलाने का काम करते हैं, कई ऐसे हमारे भाई जो हाथ ठेला चलाने का काम करते हैं, कई हमारे ऐसे भाई जो हाथ ठेला और चालक के रूप में काम करते हैं, उन्हीं के ऊपर पूरा परिवार आश्रित रहता है।
तो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ये ऐसी 24 घुमक्कड़ जाति के भी हमारे भाई हैं जो लोहा पीटा का जिनको हम बोलते हैं, जिनको लोहड़िया समाज के लोग बोलते हैं, उनको भी राशन पानी 3 महीने का देने का प्रावधान निःशुल्क करने का काम किया। राशन उनको निःशुल्क, और जो अंत्योदय में के लोग हैं उनको भी एक बार में एक परिवार के लिए 35 किलो राशन देने का प्रावधान इसमें किया गया है। लेकिन जो अन्य 24 योजनाएं हैं, 24 प्रकार के जो श्रमिक हैं, उनमें 3 माह का एक व्यक्ति को 5 किलो के राशन के मापदंड के आधार पर देने का प्रावधान सरकार ने किया है। हम मध्य प्रदेश की सरकार को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने गरीब के हित में बहुत अभूतपूर्ण निर्णय लिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी अभूतपूर्ण निर्णय लिया। जो हमारे 18+ हैं, 18 वर्ष से जिनकी अधिक उम्र हो गई है, ऐसे युवा भाइयों से, और जिनको वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है उनको दूसरी डोज लगना है उनके लिए, और जो हमारे बुजुर्ग पिता समान हैं, माताओं बहनों से हम विनम्र प्रार्थना करते हैं कि वैक्सीन एक जान बचाने वाला एक वैक्सीन का टीका है। हम एक इंजेक्शन लगवाएंगे, उससे हमारी जान बचने का काम होता है। इसलिए हम विनम्र प्रार्थना आप सबसे करते हैं कि हमारे देश में 130 करोड़ से ऊपर जनसंख्या है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये वैक्सीन का टीका लगवाने के लिए सब लोगों से विनम्र प्रार्थना किया, अनुरोध किया है। तो हम 18 वर्ष से अधिक के उम्र के बच्चे हैं, उनसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि आप क्रमशः आएँ, अपना पंजीयन भी कराएं और पंजीयन के माध्यम से अपना वैक्सीनेशन का टीका भी लगवाएं। इससे कोरोना बीमारी नहीं होगी। कई लोग ऐसे हैं जिनको एक टीका लग गया था, दूसरा टीका लगा, लेकिन दूसरा टीका लगने के बाद भी दूसरे टीका लगने के बाद भी वो स्वस्थ हो गए हैं। उनने कोरोना बीमारी से जूझ के, हमें भी एक टीका लगा था और हम भी आप लोगों के बीच में स्वस्थ हो गए हैं। इसलिए हम आज सब लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं कि आप लोग वैक्सीन का टीका अवश्य लगवाएं और उसमें अपना पंजीयन भी कराएं। जो 18 वर्ष के हैं, जिनको दूसरा टीका लगना है, उसके लिए हमारी विनम्र प्रार्थना है कि अपन उसमें कम से कम जिसका जब कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट जब कोरोना नेगेटिव में आ जाए तो लगभग 4 हफ्ते तक वो वैक्सीनेशन ना कराएं। 4 हफ्ते बाद वैक्सीन का टीका दूसरा लगाएं, जिससे हमेशा कोरोना अपने पास नहीं आ सके। अभी एक और है कि तीसरी लहर की संभावनाएं चल रही हैं, इसमें आप लोगों की क्या स्थिति है और इसमें किस तरीके से आप तैयारियां कर रहे हैं? कोरोना बीमारी के लिए हमारी सरकार ने बहुत जबरदस्त तरीके से चिंता की है। जहां पलंग कम हुआ करते थे वहां पलंग की पर्याप्त व्यवस्था की, जहां ऑक्सीजन की कमी पड़ती थी वहां ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए सरकार ने हर जिला मुख्यालय के लिए राशि स्वीकृत की है जिसमें ऑक्सीजन प्लांट लग जाए। इसके साथ साथ कई ऐसे जिले हैं जो सिटी स्किन से वंचित थे, लोगों के फेफड़े खराब होते थे और जान का उन्हें तत्काल सिटी स्किन के माध्यम से जांच ना होने के कारण उनको और बीमारी बढ़ जाती थी। उसके लिए सिटी स्किन भी हर जिला मुख्यालय के लिए हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने स्वीकृत की है। पर्याप्त इंजेक्शनों की व्यवस्था भी करने का काम किया और हर प्रकार से जो तीसरी लहर आ रही है, जो मासूम बच्चों के लिए ऐसी चर्चा आती है कि मासूम बच्चों के लिए आने वाली है, उसके लिए सरकार ने पूरी चिंता की है। पर्याप्त व्यवस्थाएं सरकार ने की है, पलंगों की व्यवस्था भी पर्याप्त की है, ऑक्सीजनों की व्यवस्था भी पर्याप्त, ऑक्सीजन मशीनों की व्यवस्था भी पर्याप्त की है, प्लांट भी हम सब लोग लगा रहे हैं। तो हमें इतना पूरा विश्वास है कि कोरोना की जो तीसरी लहर आएगी उससे हम जीतेंगे और कोरोना भागेगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ इसमें एक चीज़ और आ रही है कि कोरोना बीमारी जब बिगड़ रही है तो एक नई बीमारी और हमारे बीच में आई है, जिसमें मध्य प्रदेश के लगभग 350 मरीज मध्य प्रदेश की धरती पर ब्लैक फंगस के रूप में आ चुके हैं। उस ब्लैक फंगस में ये होता है कि कई लोगों को अपनी आंखों से काला और धुंधला दिखाई देने लगता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका एक साइड का हिस्सा या दोनों साइड के हिस्से हड्डियां गलने लगती हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जिनके कान भी खराब हो जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनमें बहुत गंभीर बीमारी है, लेकिन उससे हमें डरना नहीं है। उसके लिए भी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इंजेक्शन मंगाए और 2000 इंजेक्शन भोपाल में आ चुके हैं। और 2000 इंजेक्शन के साथ साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने चिंता की। वैसे 25,000 इंजेक्शन हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मंगाए थे, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 10,000 इंजेक्शन देने का काम भी मध्य प्रदेश के लिए किया है। 10,000 इंजेक्शन भी मध्य प्रदेश में और जल्दी आ जाएंगे। 2,000 इंजेक्शन अभी आ चुके हैं। तो ब्लैक फंगस जैसी बीमारी भी हम लोगों के बीच में अगर आती है तो उसका हम लोग डट के मुकाबला करें और घबराएं नहीं। लेकिन सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार अगर हम लोगों के बीच में आता है तो तत्काल हम जांच कराएं, उसमें पेंडिंग नहीं डालें। अगर हम पेंडिंग में डालेंगे तो निश्चित हमें कोरोना हो जाएगा। अगर हम पेंडिंग में डालेंगे तो और गंभीर बीमारी हमें घेर लेंगी। इसलिए विनम्र प्रार्थना हमारी मीडिया के माध्यम से जनता से है और अपने युवा साथियों से है, माताओं बहनों से है कि घर में किसी को अगर सर्दी, जुकाम, बुखार होता है तो तत्काल उसी दिन अपनी जाँच कराएं। धन्यवाद।